तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज का दोस्तों सैंपल पेपर आ चुका दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ चुका दोस्तों। फाइनली आप कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर अपलोड कर दीजिए। फाइनली दोस्तों आपका सैंपल पेपर हाजिर आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विद सॉल्यूशन आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में। तो बने रहे चैनल में। एट द एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपलोड होने वाली है और कुछ अपलोड हो चुकी है, तो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस चैनल पर। तो बने रहे एट द एंड। तो करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे प्रैक्टिस पेपर लेके आऊँ दोस्तों आपके लिए, यानी सैंपल पेपर जैसे कि आप टर्म 2 का है प्रॉपर 2021-2022 यानी के अंदर जो टाइम आपको दिया गया दोस्तों आप जानते हैं 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स तो 40 आपको दिए गए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट बढ़ते हैं कैसा कैसा होने वाला है पेपर। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल जो इसमें आने वाले हैं 12 प्रश्न यानी 12 क्वेश्चन कंटेन करता है ये पेपर ना। इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने वाला है 2 मार्क्स के जो आने वाले 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले 4, 5 मार्क्स वाले आने हैं 4 क्वेश्चंस। तो दोस्तों इनमें आपको ज़्यादा पकड़ बतानी है। जो दोस्तों 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको 30 to 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। यानी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें 30 to 40 वर्ड्स में आप क्या कर रहे होगे, आंसर्स लिख रहे होगे। ऐसे 3 मार्क्स में भी 50 to 80 और 5 मार्क्स में 80 to 120। बच्चा क्या करता है बिजनेस स्टडी में, यही एक जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों जो कि क्लास 11 के कॉमर्स बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी वो ट्यूशन जा रहा होता है, बिजनेस का नहीं लेता ट्यूशन, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का ट्यूशन ले रहा होता है। बिजनेस को जस्ट ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट मान के कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, मतलब जस्ट ऐसे ही रखता है। पेपर के टाइम पे उठा लेते 3-4 चैप्टर उसको रगड़ लेते हैं और कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं होता, क्योंकि बिजनेस स्टडी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लॉजिकली उसको आपको समझनी पड़ती है चीज़ें, क्या कैसे चलता है हमारा, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर प्रॉपर। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी आपके लिए मैं प्रॉपर अगर कोशिश हुई तो मैं आपके लिए चैप्टर की डेडिकेट वीडियो भी लेके आऊँगा, अगर मेरे से प्रॉपर हुआ तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं क्या मैं लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों। बाकी केस स्टडी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा और कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ कैसे आप लिख सकते हैं उस चीज़ों को, यानी आपको कैसे आंसर करना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? व्हाट इज द इंटरनेशनल बिजनेस? ठीक है दोस्तों, यानी इंटरनेशनल बिजनेस क्या है बेसिकली 2 मार्क्स में आपको डिफाइन करना है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करता है, इसमें 3 से 4 लाइन लिखता है। तो इतना इनफ है भाई साहब, 3 से 4 लाइन ही लिखनी है, पूरा पेज नहीं भरना आपको। आ रही बात समझ? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आप छोटा सा मतलब डिफाइन कर दोगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। सजेस्टेड आंसर भी प्रॉपर, दोनों का PDF हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। आ रही है बात समझ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल होगा। आ रही है बात समझ, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा सबसे पहले, तो क्लिक करके फटाफट से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, ज्वाइन होने में कुछ नहीं जाता है हमारा, ठीक है। वहाँ पर डेली टू डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ कंटेंट, जो भी आपको रिलेटेड नोट्स हो गए सारी चीज़ें। तो टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर ले टेलीग्राम से। Now, international business refers to the business which is carried on इन 2 और मोर नेशंस। यानी इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार होता है जो कि 2 या 200 देशों से ज़्यादा अधिक से जुड़ा होता है, जिसके अंदर क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप कह सकते हो चीज़ों का लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है। तो वो प्रॉपर आपको जस्ट अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच इज उसी को क्या कहते हैं, उसी को दोस्तों हम इंटरनेशनल प्रोडक्शन या इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से या इंटरनेशनल बिजनेस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये मैंने 2 और 3 वर्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाल दिए कि इन जैसे सच एज गुड्स, कैपिटल, या आप कह सकते हो वस्तु सेवा, इनका क्या करते हैं हम, इन्हीं का क्या कर रहे होते हैं, इनका आपस में चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात। तो यही दोस्तों आपका क्या होता है, ये प्रॉपर हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो प्रॉपर इसमें आप लिख के डिफाइन कर दोगे। बाकी दोनों PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, अल्पकालिक वित्त का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो फाइनेंस होता है शॉर्ट टर्म का, उसे क्या कहते हैं, होता क्या है? तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से। शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यानी शॉर्ट टर्म जो होते हैं ना फाइनेंस, या कह सकते हो अल्पकालीन वित्त,
या ऋण भी कह सकते हो, तो वो ऋण होते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं, 1 साल से छोटे के अंदर होते हैं, यानी विद इन 12 मंथ के अंदर आप उनकी पेमेंट्स कर देते हो, तो वो सारे क्या होते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी अल्पकालीन होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रिपेयरिंग करवाना, किसी की सैलरी पे, ये सारी पेमेंट करना, छोटे मोटे खर्चे को क्या करना, निपटाने के लिए जो खर्च छोटा सा ले लिया जाता है वही होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल होती है दोस्तों आपकी। आपने अपना पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नहीं पढ़ा तो 12th में आप पढ़ोगे ही, टेंशन मतलब, मैं ही आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ 12th में भी, डोंट वरी, ठीक है। अभी 11th पढ़ा रहे हैं, अब 12th में भी अगले साल पढ़ाएंगे प्रॉपर आपको अपने साथ जोड़ के, ठीक है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल इज द रिक्वायर्ड फंड, जो बेसिकली अगर वर्किंग कैपिटल बताऊं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, अगर आप इसको अकाउंट से जोड़ दे तो। और ये छोटे मोटे एग्जांपल ले लोगे किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के रेंट, वेजेस, सैलरी, टैक्सेस, फ्राइट, कैरेज चार्जेस एक्सेट्रा की पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म फंड, यानी अल्पकालीन ऋण भी कह सकते हो। तो ये प्रॉपर इसका आंसर हो गया दोस्तों। इन 2-3 मतलब पॉइंट्स में आप क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। अगर पॉइंट्स आप लिखते हो ज़्यादा तो वो बेस्ट रहता है विदाउट मतलब पैराग्राफ में लिखने के बजाय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, बौद्धिक संबंध अधिकार का अर्थ बताइए दोस्तों। तो फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर भी और आपको डिफाइन कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक चैनल पे बने हैं और वीडियो को लाइक नहीं करी और देख रहे हैं तो भाई साहब लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस लेके आता रहो, क्योंकि सर्च में हमारा ही सबको सबसे पहले आपको चैनल मिलने वाला है सैम्पल पेपर का, आप पहले ही सर्च करके देख सकते हैं। अगर हमारा ना मिले तो दोस्तों अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टॉप पे हमारे चैनल आएगा सैम्पल पेपर जैसे ही आप अपलोड डालते हैं क्लास 11 का, यूट्यूब पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं। कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो IP रिफर टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कि क्या है, ह्यूमन ने बनाई है, लाइक आप इन्वेंशंस कह सकते हो, लिटरली आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए, सिंबल्स हो गए, नेम्स हो गए, इमेजेस, यानी प्रॉपर्टी जो क्या होती है एक तरह से जो ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। जैसे कि विच इंक्लूड्स पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप अकाउंट्स है आपके पास, अकाउंट्स ऑब्वियसली बात है होगी। पेटेंट्स वो होता है जैसे बेसिकली किसी का भी फॉर्मूला या कोई भी अपने नाम पे करवा लेना, यानी कि उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉपर इसका आंसर हो गया थर्ड का, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से भी, और अगर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर। मैं नहीं कह रहा कि इतना बड़े वर्ड्स में लिखो, आप शॉर्ट टर्म में भी यानी 2 से 3 लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंतरिक व्यापार के 2 व्यापार श्रेणियों की सूची बनाइए, लिस्ट द 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंटरनल ट्रेड के। भाई फटाफट से आंसर दो कमेंट में अगर आपको आंसर पता है तो, ठीक है दोस्तों। अगर आंतरिक व्यापार के 2 व्यापारिक श्रेणियों की सूची बताइए, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताओ भाई। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आप 3 जो भी टॉप 3 कमेंटर्स होते हैं इस वीडियो के, मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट पे लेके आऊंगा उन्हें, मतलब शो कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं आपके लिए, चलो स्कीम रख देते हैं, जो भी आप 3 बच्चे बोल रहे होंगे, जो भी मिलता जुलता वीडियो बोलोगे वही अपलोड कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं आपके लिए, इतना ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जरूर कमेंट करके बताइए आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जो टॉप 3 कमेंटर्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आऊंगा, गारंटी है, पक्का, प्रॉमिस। क्या देख आंसर देख लेते हैं, इंटरनल ट्रेड कैन बी डिवाइड टू होलसेलर और रिटेलर, ठीक है, 2 हो गए नॉर्मल, आप इनका आंसर लिख लोगे, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रॉपर मैं खत्म करूंगा इसी वीडियो में, पार्ट बनाने से थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पार्ट है कहाँ कैसे, इसलिए मैं एक ही डेडिकेट प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी, प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी। विभागीय भंडारों और बहुसंख्यक दुकानों में कोई 3 अंतर बताइए, बहुत ईजी है। मेंशन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीनेशनल स्टोर या मल्टीपल स्टॉप्स। तो समझना, बहुत ही ईजी समझाता हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं और मल्टीपल शॉप्स, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल प्लेस पे होते हैं, ठीक है ना, और ये होते हैं वेयर लार्ज कस्टमर अप्रोच। मल्टीपल शॉप्स बेसिकली कह सकते हो, अगर आप हमारे यहाँ मेरे यहीं से बिलोंग करते हो दिल्ली से, तो आपने सुन रखा होगा दोस्तों एज अ DC डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो गया, और एक आपने सुन रखा होगा नेहरू प्लेस। तो ये क्या है दोस्तों, बेसिकली बड़ी सी शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या शॉप्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, जहाँ की क्या होता है, लार्ज कस्टमर्स को क्या करता है, मतलब पकड़ करता है। सेंट्रल प्लेस यानी डिपार्टमेंटल स्टोर एक स्टोर होता है यहाँ स्पेसिफिक एक लोकेशन पे बनाया गया है, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट,
वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होती है यहाँ पर। स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट यानी आप स्पेसिफिक एक शॉप में जाओगे, जैसे मान लो एक शॉप में गए फ़ोन की, तो वहाँ फ़ोन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। बुक स्टोर पे गए तो बुक से सारी मिलेंगी। बट ये क्या होता है डिपार्टमेंट स्टोर में, प्रॉपर यहाँ पर आपको एक ही शॉप में अलग अलग टाइप की बहुत तरह की कैटेगरीज की आपको क्या मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी। सर्विस ऑफर जो मिलती है, मैक्सिमम सर्विस टू कस्टमर दी जाती है, लिमिटेड सर्विस टू कस्टमर, क्योंकि यहाँ पर आप भाई जो मल्टीपल शॉप्स होती है वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं। बट यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमर को एज अ डिस्काउंट दिया जाता है। इन रियलिटी हमें भी पता है कोई डिस्काउंट नहीं देता है, हमें भाई पागल बना दिया जाता है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। कोई भी चीज़ को पहले से ही बढ़ा के बताते हैं, फिर डिस्काउंट करके दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चॉइस दी गई है। अगर आप देखें यहाँ पर आपको दी गई है चॉइस, क्या कह रहा है, व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्यम के उद्देश्य क्या। प्रॉपर आपको डायरेक्ट आपसे पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना दोस्तों आपके लिए चांदनी हो जाती है। जिला उद्योग केंद्र क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो ये ऑन द स्पॉट वाले हैं, जाके आपको केस स्टडी यहाँ पर अगर आप देख सकते हो दोस्तों नहीं दी गई आपको, केस स्टडी के क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले, लास्ट में दिए जाएंगे। क्योंकि मेन जो होती है इसमें केस स्टडी ही आपके बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती है बहुत ज़्यादा। जो मेन है आपकी केस स्टडी, जो कि लास्ट में आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। 6 का आंसर देख लेते हैं फटाफट से। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एम्स एज प्रोवाइडिंग लाइक टू मेक अवेलेबल इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मशीन ऑन easy हायर परचेज सिस्टम्स, ठीक है। और सोर्स सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट रॉ मटेरियल बोथ द मशीन इम्पोर्टेड, यानी सारी चीज़ें रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट और स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में भी, आपको जो भी पता है, नहीं पता तो आप इन्हें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऐसी 6 इसके पार्ट 2 का भी इसका आंसर दे रखा है, डिफाइन कर रखा है प्रॉपर, आपको देख सकते हो आप यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर गिव एंटरप्रेन्योर्स ऑल द सर्विस सपोर्ट दे नीड, जो भी चाहिए होता है इनको एंटरप्रेन्योर नीड्स को, यानी बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जो चाहिए होती है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको आंसर आपके टीचर या आपकी बुक में जो भी आप पढ़ फॉलो करते हो तो उससे भी आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मेरा जो मेन मोटिव है आपको क्या चीज़ें समझाना और आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओ, बस और कुछ नहीं। मैं आपकी लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकता कि मैं आपको बोलूँ कि यही आप कॉपी पेस्ट करें, आपकी इच्छा है जो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है बट इतना बड़ा सा नहीं है। लंदन स्थित एक वॉशिंग मशीन विनिर्माण कंपनी भारत में 2 नए उत्पाद अर्थात एसी और रेफ्रिजरेटर को जोड़ना चाहती है, ठीक है। 10 आवेदकों में से कंपनी ने 2 थोक फर्मा को चुना जिसके प्रस्ताव बहुत प्रतिस्पर्धी और आकर्षक थे। ऐसी 2 फर्म ने दिल्ली में ऐसी एसी बेचने के लिए एक खुददार व्यापारी हरी के सेवाओं के प्रतिस्पर्धा कीमतों पर लिया। हरी ने अपने थोक व्यापारी फर्म के प्रमुख को सूचित किया कि दिल्ली के उपभोक्ता चाहते हैं कि अब जब वे अपने घरों तक पहुंचते दिल्ली की गर्मी में उनके घर ठंडे हों, ठीक है भाई। फुटकर विक्रेता द्वारा थोक क्रेता या विनिर्माता को प्रदान की जाने वाली 3 सेवाओं की व्याख्या कीजिए। बहुत ईजी, यानी आपको डिफाइन करना है प्रॉपर, जस्ट आपको इस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया था। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 3 सर्विस रेंडर्ड बाय द रिटेलर टू द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। तो बहुत ही ईजी है भाई साहब, देख लो। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आपको क्या करता है, वस्तु और सेवाओं के क्या डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। पर्सनल सेलिंग में हेल्प करता है। और लास्ट आता है दोस्तों, लार्ज स्केल ऑपरेशन में आपको हेल्प करता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें डिफाइन कर दोगे शॉर्ट पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ 2 से लाइन लिख दी, यहाँ पर 2 लाइन लिख दी, और यहाँ भी आपने 2 लाइन लिख दी। तो इस टाइप से आप 2 लाइन पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो। इतना लिखते हो तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला, गारंटी है। इतने में एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, इट इज स्टेटमेंट ट्रू और एक्सप्लेन। वित्त व्यवसाय की जीवन दानी है, तो भाई सत्य है, बिल्कुल ट्रू है यार। बिना वित्त के, बिना फाइनेंस या बिना मनी के आप बिजनेस को कैसे क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ये प्रॉपर आप डिफाइन कर दोगे। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से है। तो प्रॉपर बिजनेस के स्मूथ चलने के लिए, उसकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसमें सारा मटेरियल आता रहे, चीज़ें चलती रहे, तो उसके लिए हमें मनी या फाइनेंस चाहिए होता है। तो ये प्रॉपर आंसर दे रखा है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 9 क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया।
तो बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, इनकम देते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं ग्रोथ में। तो ये पॉइंट्स हैं। आप एटलीस्ट जब 5 नंबर का, तो दोस्तों 5 पॉइंट लिख के आपको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना है चीज़ का। 5 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 पॉइंट तो आपको इनफ है, लिखना ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। A manufacturing open shop at different location in India. He sells goods on cash only. The shop have identical decoration. The price of goods are fixed. In this way, they eliminate unnecessary middleman. Thus, benefit the customer. Identify the type of, यानी ये आ गया दोस्तों केस स्टडी का। एक निर्माण कंपनी भारत में विभिन्न स्थानों पर दुकान खोलती है, वह नगद पर माल बेच, सभी दुकानों की साज सामान के कर रखे हैं, यानी डेकोरेशन कर रखी वस्तु एक ही दाम ही होती है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको डिफाइन करना है कि दुकान की प्रकार कौन सी और ये कौन सी विशेषता प्रोवाइड कर रही है। तो इसका आंसर फटाफट से देखते हैं, ठीक है। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्टोर है या चेन स्टोर कह सकते हो, जैसे कि पता ही चल रहा है क्या है, एक ही शॉप में अलग अलग टाइप के गुड्स प्रोवाइड करा, अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, और ये प्रॉपर इसकी क्या है फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है, फिक्स्ड होते हैं प्राइस, और अलग अलग ऑफर्स नहीं देता है मतलब कस्टमर को हमारे, और जो प्रॉपर इसके सुपरवाइजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं। तो ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस होगी, उनके कुछ मीनिंग्स हो गए। सेम ऐसे ही आपको एक चॉइस में दे रखा है जिसका आंसर दोस्तों है डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा है, उसकी पॉइंट्स दे रखे क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, मतलब डायरेक्ट आपसे पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है, या शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों के दोस्तों आंसर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, प्रिफर्ड राइट होता है, पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी इसमें क्या होता है, आपको चीज़ों को पहले प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है फिक्स रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर के अंदर पहले पेमेंट मिलती है इक्विटी से, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स आप कह सकते हो रीपेमेंट ऑफ लोन एट बाइंडिंग ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर पहले किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी में आपका प्रॉफिट क्या होता है, डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट में, अगर ज़्यादा है तो आपको भी ज़्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा इसमें, बट उतना ही आपको फिक्स रहता है। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आपका फिक्स्ड रहता है। एरिया ऑफ डिविडेंड यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर बट आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उतना ही फिक्स रहता है, ठीक है। कन्वर्बिलिटी मतलब कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसमें नहीं कर सकता, बट यहाँ पर आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। शेयर्स में देख लो तो पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, क्या होता है, एक तरह का लोन या डेट हो सकता है। स्टेटस ऑफ होल्डर हो गया, अगर आप बात करें तो ओनर ऑफ कंपनी होती है यहाँ पर, और क्रेडिट ऑफ द कंपनी, यानी कि एज अ लोन पे उठाया जाता है डिबेंचर हमारा। राइट टू रिटर्न डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है डिविडेंड डिवेंचर पे हमारे। सिक्योरिटी नो चार्ज ऑन असेट, और जो भी आपका होता है सिक्योरिटी नहीं दी जाती यहाँ पर, बट आपको सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि लोन ले रहे हैं। हाँ, अगर वोटिंग राइट्स की बात करें तो फुल वोटिंग राइट्स होते हैं, यहाँ पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो ये प्रॉपर इसका डिफाइन कर सकते हो एक एक वर्ड्स में, प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट और आखिरी क्या है, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और सबसे पहले यही क्वेश्चन दिया था, फिर से अगेन इसको दे दिया आपको, तो देखते हैं इसका आंसर फटाफट से। क्या दे रखा है, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो, आप बाहर का पैसा कमा सकते हो। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से मतलब इम्प्रूव करते हैं आपको, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। अगर फर्म की तरफ से देखें प्रोस्पेक्टिव ऑफ हायर प्रॉफिट उसको मिलता है फर्म को, उसकी कैपिटल मतलब उसका जो कैपिटल भी बढ़ता है, प्लस में उसकी ग्रोथ भी होती है, और उसके बिजनेस के सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और एक अच्छा ब्रांड भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बिजनेस के प्रॉफिट्स मतलब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट्स कह सकते हो, बेनिफिट्स हो। तो आप हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। ये प्रॉपर इसका क्या हो गया सोल्यूशन। तो ये प्रॉपर इसमें 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 मैंने सोल्यूशन दे दिए। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम को, वहाँ से ज्वाइन कर ले, प्रॉपर आपको वहीं दोनों अपलोड हो जाएगी वीडियो के साथ ही। तो फटाफट से ज्वाइन कर लें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि आपको बैक टू बैक वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। हेलो Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life.